मिशेल फूको को डिस्कस करेंगे कि मिशेल फूको कौन थे, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या रिसर्च है, ठीक है, उनका पॉलिटिकल थॉट क्या है वो देखेंगे। तो मिशेल फूको की जब हम बात करते हैं जो कि एक रिनाउंड पॉलिटिकल जो है उनकी थॉट है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, तो वो बेसिकली उनका जो वर्क है वो है पावर स्ट्रक्चर पे और हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी पे। इस पर उन्होंने काफ़ी जो है वो काम किया, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दी है और नॉलेज प्रोवाइड की इन्फॉर्मेशन जो है वो दी है। ये जो है ये 20th सेंचुरी के जो है ना आपके पास फ़िलोसफ़र हैं, पॉलिटिकल फ़िलोसफ़र, जो कि 1926 को इनकी बर्थ होती है और 1984 की इनकी डेथ हो जाती है। एड्स की वजह से जो एक डिज़ीज़ इनको लगती है उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है और पेरिस में इनको वहीं पे दफना दिया जाता है। तो ये मिशेल फ़ोकू जो है इनका थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन है। तो बाकी अगर हम इसकी मेन बात करें तो मिशेल फ़ोकू जो हैं उनको आपको कहते हैं कि इनको कहते हैं कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट और पोस्ट मॉडर्निस्ट। मतलब इन पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट का है तो पोस्ट मॉडर्निस्ट का है तो उन्होंने पोस्ट मॉडर्निज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर काफ़ी काम किया है। इसके अलावा इन्होंने इनकी जो थ्योरीज़ हैं, जो इनकी फ़िलासफ़ीज़ हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर या बाकी फ़ील्ड्स के अंदर, फ़िलासफ़ी के अंदर, पॉलिटिकल थॉट के अंदर, वो ये है कि इन्होंने ना पावर और नॉलेज जो है, इनके दरमियान का जो रिलेशनशिप है वो बताया कि पावर क्या होती है और जो है नॉलेज क्या होता है। मीन्स एक था ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, तो इन्होंने ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट भी बताया, उसके बाद फिर उन्होंने जो है ना पोस्ट ट्रेडिशनल जो है ना वो कहते हैं इसका कॉन्सेप्ट बताया। मीन्स मॉडर्न व्यू बताया कि मीन्स पहले जो पावर को क्या कंसिडर किया जाता था, पहले पावर का क्या मतलब था, पावर किससे कहते थे और इनके मुताबिक पावर क्या है, तो ये कौन सी डेफिनेशन देते हैं। तो बेसिकली इनका जो मेन आप कह लें डोमिनेंट जो वर्क है वो है पावर के ऊपर, नॉलेज के ऊपर। कहते हैं कि नॉलेज पावर इज़ एवरीवेयर, ठीक है, और पावर कम्स फ्रॉम नॉलेज एंड नॉलेज कम्स फ्रॉम पावर। तो ये इनकी पावर की काफ़ी जो है ना थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट है जिसको हम आगे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इसमें ये बताते हैं कि किस तरह करके जो पावर और जो नॉलेज है एक सोसाइटी के अंदर, वो किस तरह करके पावर और नॉलेज को यूज़ करके सोशल जो है ना सोशल कंट्रोल किया जाता है। मीन्स सोसाइटी को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। मीन्स किस तरह पावर और नॉलेज जो है आपको हेल्प करते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस बनाने में, और किस तरह आप इनके ज़रिए सोशल इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए आप सोशल जो कंट्रोल है वो बनाते हैं, सोसाइटी को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो ये बेसिकली आपको पता है कि फ्रेंच फिलोसफर हैं, फ्रांस में पैदा होते हैं, उनको फ्रेंच फिलोसफर कहते हैं। हिस्टोरियन है, हिस्ट्री पे उन्होंने काफ़ी काम किया है, सोशल थ्योरिस्ट हैं, फिलोजिस्ट हैं और इसके अलावा लिटरेरी क्रिटिक है। तो ये इनका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है। मेजर इनका वर्क देखें, जो इनका वर्क है वो इन्होंने काम किया हिस्ट्री ऑफ मैडनेस एंड द क्लासिकल एज 1961 के मैडनेस के ऊपर उन्होंने काम किया कि पागल कौन होता है, किसको आप पागल कहते हैं। मीन्स पहले ये होता था कि डिफरेंट जो लोग होते थे उनको पागल कंसिडर किया जाता था। इन्होंने भी बताया क्या स्टैंडर्ड क्या होता है, किस तरह आप किसको आप नॉर्मल कहते हैं, किसको आप एब नॉर्मल कहते हैं, किसको आप मैड कहते हैं, पागल कहते हैं, ठीक है, और कौन आपके हिसाब से डिफरेंट होता है। क्योंकि पहले ये होता था कि जो लोग डिफरेंट सोचते थे, इनोवेटिव सोचते थे, तो सोसाइटी उनको पागल कंसिडर करती थी, उन्हें साइकेट्रिस्ट की तरफ भेज दिया जाता था या उनको पागल खाने भेज दिया जाता था। तो इन्होंने इसके ऊपर काम किया और इसके ऊपर अपनी जो है रिसर्च की, तो हिस्ट्री ऑफ मैडनेस इनकी जो है वो वर्किंग है। नेक्स्ट है बर्थ ऑफ क्लिनिक की, इनके ऊपर उन्होंने काम किया। इसके अलावा द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, ये इनका काम है। नेक्स्ट है फ्रॉम आर्कियोलॉजी टू जीनियोलॉजी, ये इनका काम है। डिसिप्लिन एंड पुनिश, ये बहुत इनका रिनाउन फेमस या जो है ना क्या कहते हैं अच्छा जो इनका काम है वो ये भी एक है डिसिप्लिन एंड पुनिश। डिसिप्लिन क्या होता है, किस तरह वो आपकी सोसाइटी में चल रहा होता है, डिसिप्लिनाइज आप कर रहे होते हैं लोगों को, एक डिसिप्लिन में, एक तरतीब में, एक ऑर्डर में लेके चल रहे होते हैं। और जो पनिशमेंट होती है वो कैसे होती है, उनके बारे में इनकी क्या थ्योरी है, पनिश कैसे किया जा सकता है, वो इन्होंने इसका दिया हुआ है। और लास्ट में इनका जो हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, उसके ऊपर उन्होंने काम किया है कि सेक्सुअलिटी का क्या है, जो जेंडर्स होते हैं डिफरेंट, उनके ऊपर उन्होंने काम किया है, मेल फीमेल और बाकी जो आपके पास गे होते हैं और फर्दर जो जेंडर्स होते हैं उनके ऊपर उन्होंने काफ़ी जो है वो रिसर्च किया। ठीक हो गया। नेक्स्ट फ्रेंड्स वो बताते हैं हमारे पास पावर स्ट्रक्चर का, कि पावर किस तरह स्ट्रक्चर होती है, पावर किस तरह होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पावर की बनावट कैसे होती है, पावर पावर होती कैसे या पावर होती क्या है। इसके अलावा फ्रेंड मैं बता रहा था कि पावर स्ट्रक्चर के ऊपर वो बात करते हैं कि पावर का स्ट्रक्चर क्या होता है ना, तो वो इसकी जो है डेफिनेशन वो बताते हैं। मीन्स उनका जो कॉन्सेप्ट होता है वो मैंने पहले बताया ट्रेडिशनल नहीं होता, उसके अपोज है, एक बहुत ही लिबरल और मार्क्सिस्ट थ्योरीज ऑफ पावर के रिगार्डिंग वो देते हैं।
तो वो कहते हैं कि जो पहले जो 3 कॉन्सेप्ट थे उनसे ये मतलब जो 3 बातें थी वो उनसे अलग है। पहले ये था ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट कि जो पावर होती है वो होती है एक क्या कहते हैं एक ऐसी चीज़ है जो कमोडिटी है, मीन्स एक चीज़ है, एक थिंग है जिसको आप दे सकते हैं। लाइक जैसे बादशाह होती थी, उनके पास पावर होती थी, तो जब वो मर जाते थे तो अपनी पावर अपने बेटे को दे देते थे। तो वो उसको पावर को क्या समझा जाता था, एक कमोडिटी समझा जाता था कि एक चीज़ है, कमोडिटी है। जैसे एक आपके पास मोबाइल है, इसी तरह वो पावर कंसिडर करते थे कि पावर मैंने इसको दे दी। तो ये एक पावर कॉन्सेप्ट था। लेकिन जो मिशेल फूकू है, मिशेल फूकू कहते हैं कि पावर कॉमोडिटी नहीं है, पावर थिंग नहीं है, बल्कि पावर क्या एक रिलेशन है जो कि मीन्स हर कहीं मौजूद है। ठीक है, वो एक रिलेशन है, ये एक सबके पास ये पावर होती है। तो ये इस चीज़ कहते हैं कि ये कॉमोडिटी नहीं है, इसको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ये पावर नहीं होती। तो एक ये बात करते हैं। नेक्स्ट ये कहते हैं कि पावर इज़ नॉट सिंपली रिप्रेसिव बट इट इज़ प्रोडक्टिव। कि पहले कॉन्सेप्ट था तो पावर रिप्रेसिव होती है, पावर के थ्रू रिप्रेस किया जाता है। लेकिन ये कहते हैं नहीं, पावर के थ्रू रिप्रेस नहीं, प्रोडक्शन होती है, ये प्रोडक्टिव होती है। रिप्रेस मीन ये कोई अपने काम करवाना हो, आप कहते हो कि मेरे पास पावर है, ये काम कर दो, वो उसको काम करना पड़ता था। तो ये इस तरह का कि आप रिप्रेशन कर रहे थे, मीन आपके ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहे थे, आप उनसे वो करवा रहे थे जो आप करवाना चाहते हैं। तो वो ये पहले पावर होती थी कि आप रिप्रेशन करते हैं, सुप्रेस करते हैं, दबाते हैं, अथॉरिटी शो करते हैं, और जो है क्रूअल्टी करते हैं, नेगेटिव वे में यूज़ करते हैं, डिस्ट्रक्टिव वे में यूज़ करते हैं। तो ये पहले पावर होती थी। ठीक है ना, ट्रेडिशनल जैसे वर्ल्ड वार 1 में हुआ, वर्ल्ड वार 2 में हुआ, पावर एक बंदे के पास जो उसने उसको अच्छे से डिस्ट्रक्टिव वे में यूज़ किया, रिप्रेसिव वे में यूज़ किया। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, पावर जो होती है वो प्रोडक्टिव भी होती है। पावर जो है प्रोडक्टिव, जिससे आप फर्दर पॉजिटिव वे में काम ले सकती है। तो ये इस पावर का जो है वो हमें कॉन्सेप्ट देते हैं, पावर इस तरह होती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट वो कहते हैं कि पावर जो है वो हर जगह है, वो ये नहीं कि एक जगह पे सेंट्रलाइज है। वो कहते हैं कि हर लेवल पे, माइक्रो लेवल पे, हर जगह जो है वो पावर है। पावर इज एवरीवेयर। ठीक है, इस नॉलेज इज एवरीवेयर। तो वो कहते हैं कि पावर जो है वो माइक्रो लेवल पे ऑपरेट होती है, सोशल रिलेशंस में होती है, और पावर जो है सोशल बॉडी में, सोशल कम्युनिटी के अंदर हर जगह मौजूद है। ठीक है, तो ये पहले था कि नहीं, पावर सिर्फ सेंट्रलाइज है, किसी एक पर्सन के पास मौजूद है या एक जगह पे है। वो कहते हैं नहीं, पावर इज़ एवरीवेयर, सोशल रिलेशंस में है, पूरी सोशल सोसाइटी में डिसिमिनेट हुई हुई है, डिस्पर्स हुई हुई है। तो ये वो कहते हैं कि ये पावर होती है। समझ आ गई। तो ये पावर की वो बताते हैं, ट्रेडिशनल से डिफरेंट होकर बताते हैं, इसका ऑपोजिट जाके कि प्रोडक्टिव भी है, कॉमोडिटी नहीं है, ठीक है, जिसको आप यूज़ करें, और ये हर जगह मौजूद है, सेंट्रलाइज्ड नहीं होती। तो ये इन्होंने पावर स्ट्रक्चर बताया या पावर की डेफिनेशन बताई। नेक्स्ट बताते हैं टाइप्स ऑफ पावर, के 3 तरह की पावर्स होती हैं। ठीक है, एक होती है सॉवरेन पावर, जो कहते हैं मिशेल फूकू। दूसरा कहते हैं कि डिसिप्लिनरी पावर, के डिसिप्लिनरी पावर होती है। और थर्ड वो कहते हैं बायो पावर। अभी देखते हैं कि तीनों पावर्स क्या क्या है, इनकी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सॉवरेन पावर में क्या है कि इट इन्वॉल्व्स द ओबीडियंस टू द लॉ ऑफ किंग और द सेंट्रल अथॉरिटी फिगर। कि ये सॉवरेन पावर क्या है कि आपके पास सॉवरेनिटी है, आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास पावर। तो सॉवरेन पावर में ये है कि लोग आपकी बात मानेंगे। ठीक है, लोग आपको ओबे करेंगे, कॉम्प्लाई करेंगे, कंप्लायंस शो करेंगे, ओबीडियंस शो करेंगे। ठीक है, तो वो जो किंग के लॉ होंगे, रूल्स होंगे, पॉलिसीज होंगे, तो वो उस जो सेंट्रल अथॉरिटी है, जो रूलर है, जो किंग है, उसकी लॉज को ओबे करेंगे, जो किंग की बातों को मानेंगे। तो वो जो तरक्की होती है ना पावर, वो उसे कहते हैं सॉवरेन पावर, कि इसमें सॉवरेनिटी आ गई है। नेक्स्ट फ्रेंड्स जो है वो हमारे पास है डिसिप्लिनरी पावर। अब डिसिप्लिनरी पावर क्या होती है, लेकिन डिसिप्लिन से निकला है इसमें वर्ड, उसमें सॉवरेन वर्ड था, सॉवरेनिटी थी। सॉवरेनिटी मीन ये होता है कि एक पावर है, इंडिपेंडेंट है, उसकी बात मानी जाती है। अब है डिसिप्लिनरी। तो डिसिप्लिनरी में क्या डिसिप्लिन है, तो इसमें ये होता है कि ये वो मैकेनिज्म है पावर का, या वो पावर है जिससे आप लोगों के या इंडिविजुअल्स के, ग्रुप के जो है ना बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं, मीन्स उनको डिसिप्लिनाइज करते हैं। जैसे आप होते हैं ना, स्कूल में जाए तो डिसिप्लिन होता है, स्टूडेंट्स डिसिप्लिन में खड़े होते हैं, तरतीब में, तमीज़ से और सीक्वेंस में सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। तो उनमें एक डिसिप्लिन, एक तरह का, हाँ आप कह सकते हैं कि एक पैटर्न नज़र आता है। ठीक है, एक तरह का एक सीक्वेंस नज़र आता है, एक तरह की तरतीब नज़र आती है, एक तरह का डिसिप्लिन या
आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन नज़र आती है। तो इस तरह कहते हैं डिसिप्लिन पावर वो पावर होती है जिसमें आप लोगों के बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं। मीन जिस तरह आप उनको डिसिप्लिनाइज करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आपने चोरी नहीं करनी, आप इस डिसिप्लिन को फॉलो करें, ये सही है, आपने इस तरह ट्रेड करनी है या ये करना ये नहीं करना, तो वो उनका एक डिसिप्लिन में जाता है कि इस तरह आपने मतलब जो है वो बिज़नेस करना है, इस तरह ये करना है। तो वो उनको फर्दर गाइड करते हैं, तो उसके अपने अकॉर्डिंग भी उनको ना रेगुलेट करते हैं उनके बिहेवियर को। तो ये सोशल बॉडी के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर, सोसाइटल लेवल पे ये सारा चलता होता है। दूसरा इसमें ये है कि जो टाइम और लोगों की जो एक्टिविटी है, मतलब टाइम के थ्रू लोगों की जो एक्टिविटीज़ है, उनको जो बिहेवियर जैसे पहले बताया वो रेगुलेट होता है, वो कंट्रोल होता है। मीन्स जो जैसा आप चाहते हैं, जैसे आपकी थिंकिंग है, आप उनके माइंड को कंट्रोल करें। आप जैसा चाहें वो वैसा ही सोचें, जैसा आप चाहें वो वैसा ही करें। उनका बिहेवियर वही हो, उनके काम वही हो, उनकी एक्शन वही हो, उनकी एक्टिविटी वही हो जो आप चाहते हैं। तो आप उनके माइंड्स को कंट्रोल करते हैं, उनके दिमाग को कंट्रोल करते हैं, उनके बिहेवियर को, और इस तरह करके आप लोगों के जो एक्टिविटी को ले रहे होते हैं। तो इस तरह करके ये आप ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, इंस्टीट्यूशन के थ्रू कर रहे होते हैं। तो ये दूसरी पावर हो गई। थर्ड जो कॉन्सेप्ट वो देते हैं वो है बायो पावर का। तो बायो पावर में क्या है फ्रेंड्स, वो आपके पास आती है टेक्नोलॉजी। ठीक है, बायो पावर में क्या टेक्नोलॉजी है, जो कि आपको पता चलता है कि लेट 18th सेंचुरी में आपको पता है टेक्नोलॉजी स्टार्ट होती है। ठीक है, और टेक्नोलॉजी के थ्रू आप पॉपुलेशंस को मैनेज करते हैं। तो बायो पावर जो है वो बेसिकली ये पॉपुलेशन के रिगार्डिंग है। बायो देखो ना, बायो इंसान की बात हो रही है, पॉपुलेशन की बात हो रही है। तो टेक्नोलॉजी के थ्रू पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, या पॉपुलेशन की बर्थ को, पॉपुलेशन की डेथ को, पॉपुलेशन की जो इलनेस है उनको कंट्रोल करना, इंक्रीज़ करना, डिक्रीज़ करना, कांस्टेंट रखना, फ्लक्चुएट करना। तो इस तरह का जो टास्क होगा या जो ये यूज़ कर रहे होंगे, ये होगी बायो पावर। कि आप बायोलॉजी, आप इंसान को कंट्रोल कर रहे हैं, उनकी बर्थ को, ठीक है, उनकी डेथ को, उनकी रिप्रोडक्शंस को, समझा रही है जो पॉपुलेशन है, और उनकी इलनेस डिजीज़ को वगैरह आपको उनको कंट्रोल कर रहे हो। तो ये आपकी होती है बायो पावर। इसके बाद फ्रेंड्स जो उनकी मैथोडोलॉजी है, उनके जो दो कोर आइडियाज़ हैं वो ये हैं कि एक है आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, और दूसरा है जीनियोलॉजी ऑफ पावर। मतलब नॉलेज और पावर की बात चल रही है। तो कहते हैं कि जो नॉलेज होता है उसके थ्रू आप पावर जनरेट करते हैं, और पावर के थ्रू नॉलेज इंटर मतलब जो है वो रिवर्सिबल है, रिवर्स हो रही है आपस में ना। तो कहते हैं कि नॉलेज के थ्रू आप पावर जनरेट कर रहे हैं, मीन्स किस तरह के आप लोगों के साथ कंसल्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप जो सब्जेक्ट्स हैं उनको जो लोग हैं उनको गवर्न कर रहे हैं, गवर्निंग सब्जेक्ट्स हैं वो आपके, तो आप उनको गाइड कर रहे हैं, उनको गाइडलाइंस दे रहे हैं, वो आपको फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरह करके आपके पास नॉलेज है, वो आपकी नॉलेज से इंस्पायर हो रहे हैं। तो इस तरह आप जो है वो उनको जो है क्या कहते हैं, आप पावर जो है बना रहे हैं। जैसे अभी इमरान खान है, वो उसके पास नॉलेज होता है, वो नॉलेज शेयर करता है, कंसल्ट करता है, लोगों के अंदर फेमस होता है, तो उसके पास पावर आ जाती है। इस तरह कोई मोटिवेशनल स्पीकर है तो उसके पास भी क्या एक पावर है, नॉलेज है ना, नॉलेज के थ्रू वो पावर को जनरेट कर रहे हैं। कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर ले लें, कासिम अली शाह साहब ले लें, या संदीप माहेश्वरी ले लें, तो वो क्या है, वो लोगों के साथ कंसल्ट करते हैं, उनको उनके ऊपर अपना एक इन्फ्लुएंस बनाते हैं, और उसके बाद वो जो नॉलेज होता है वो पावर में कन्वर्ट हो जाती है। मीन लोग उनको ओबे करते हैं, उनकी बातों को फॉलो करते हैं, कंप्लाइंस शो करते हैं, और अपना बिहेवियर उसकी जैसा बना लेते हैं। तो ये आपके पास जो आती है ये पावर हो जाती है। ठीक हो गया। तो इस तरह करके जो नॉलेज और पावर है ये आपस में इंटीग्रेटेड है, ये आपस में रेजिस्टेंस भी शो करते हैं। तो ये कॉन्टेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन ये नॉलेज और पावर आपस में आपको नजर आएंगे। नॉलेज और पावर का लिंक है बहुत क्लोज, मतलब आपस में ये जुड़े होते हैं। तो अब ये देखें तो आपको नजर आता है कि जिसके पास पावर होती है ना, तो वही ट्रुथ को सेट करता है, वही रियलिटी को सेट कर रहा होता है। ठीक है ना, मीन जिसके पास ट्रुथ होता है, पावर होती है, वो उसकी जो बात होती है वही ट्रुथ होती है, और उसका जो नॉलेज होता है वही नॉलेज होता है, उसकी ही बात जो होती है ऑब्जेक्टिविटी में आ जाती होती है। तो इस तरह करके कहते हैं कि अगर आप हिस्ट्री में जाएं, हिस्ट्री को आप देखें, तो आपको पता चलेगा कि जो पावर थी ना, पावर के लिए ही सब सारे इवेंट्स हुए हैं। जो कुहास हुआ है, जो डिस्ट्रक्शन हुई है, जो डैमेज हुआ है, जो इतनी ज़्यादा तबाही हुई है, वो सारी पावर की वजह से हुई है। लोग तो वो पावर को एक्सरसाइज करें, पावर को अक्वायर करें, पावर करें, ठीक है ना, पावर हासिल करें। तो ताकत के नशे में ये सारा कुछ जो है वो डिस्ट्रक्शन हुआ है। तो ये सारा हिस्ट्री में आप देखें तो आपको यही चीज़ मिलती है। तो ये कहते हैं कि पावर जो होती है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है नॉलेज में और ट्रुथ को सेट करने में। ठीक हो गया। जो अब जो आप जिस चीज़ को आप ट्रुथ कहते हैं, जिस चीज़ को आप नॉलेज कहते हैं, वो बेसिकली लिंक होती है पावर के साथ। ठीक है, वो पावर क्या एक डिटर्मिनेंट है। पावर डिटरमिन कर रहा होता है कि क्या आपके पास ट्रुथ है और क्या आपका नॉलेज है। पावर ही बताएगा कि ये सही है, ये गलत है। ठीक हो गया।
अगर आप इसको करंट अफेयर से रिलेट करें, अपनी करंट लाइफ से क्या करें, लिंक करें, तो आपको पता चलेगा कि लोग जो होते हैं ना, एक्चुअली में क्या होता है, उनके पर्पस ये होता है कि वो पावर को अक्वायर करें, लेकिन वो कहते हैं कि वो आप वो जो एक्सक्यूज बनाते हैं, वो जो प्रिटेंड कर रहे होते हैं, या वो जिसका यूटिलाइज कर रहे होते हैं, वो क्या कहते हैं कि हम ट्रुथ को फॉलो कर रहे हैं, हम राइट पाथ पे, हम करेक्ट पे, हम हमारे पास नॉलेज है, हम सही हैं, हम जो है ट्रू हैं, या हमारी जो ऑथेंटिसिटी है। तो वो क्या कहते हैं कि यूनिवर्सल ट्रुथ की बेस पे, यूनिवर्सल ट्रुथ के नाम पे वो पावर को एक्वायर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो बेसिकली उनका जो पर्पस होता है वो होता है ताकत को हासिल करना, पावर को हासिल करना। तो वो कहते हैं कि यूनिवर्सल ट्रुथ है, हम राइट पे हैं, हम हक पे हैं, हम सही हैं, हमारा ये है। मतलब इस तरह करके जो होता है ना, डिफरेंट वो टैक्टिक्स को यूज़ करते हैं, मैन्यूवरिंग के थ्रू पावर को एक्वायर कर रहे होते हैं। ठीक हो गया, तो ये सारा जो होता है ये पावर होती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारे पास आता है पनोप्टिकन मॉडल। तो पनोप्टिकन मॉडल में क्या होता है कि इसमें ये कहते हैं कि जो पावर और जो नॉलेज है ना, एक तो पहले ये कहते हैं कि पावर कहाँ से आती है, नॉलेज से आती है। ठीक है, और नॉलेज आप कहाँ से लेते हैं, पावर से लेते हैं, मतलब ये आपस में इंटरलिंक है। वो कहते हैं कि जो नॉलेज और पावर, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये आपको ऑब्जर्वेशन से आती हैं। आप ऑब्जर्व करते हैं लोगों को, आपके अंडर लोग होते हैं, आप उनके ऊपर सर्विलेंस कर रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, तो तब आपको पास पावर आता है और आपके पास नॉलेज आता है। तो सर्विलेंस के नतीजे के तौर पे, सर्विलेंस के रिजल्ट के तौर पे क्या होता है कि आप पास पावर आती है। और जब आप सर्विलेंस करते हैं या इस काबिल होते हैं कि आप सर्विलेंस करें, मॉनिटरिंग करें, लोगों को बिहेवियर के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें, तो वो जो एक्सेप्टेंस होगी, जो लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, आपको ओबे करेंगे, आपको ओबाय मतलब ओबीडियंस शो करेंगे, तो आपके पास पावर हो जाएगी, जैसे मैंने पहले ही बताया। तो इस तरह जो होता है, ये एक्सेप्टेंस ऑफ रेगुलेशन है कि लोगों का जो बिहेवियर है वो रेगुलेट करें, और वो आपको एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ ये ऐसा सही है, ये ऐसा ही है। तो ये आपके पास पनोप्टिकन जो होता है मॉडल, उसके थ्रू वो एक मेटाफोर यूज़ करते हो, कहते हैं कि जैसे पनोप्टिकन मॉडल होता है हमारे पास, कि जैसे वो दिया था जेल में ना, पनिशमेंट के, उसमें ये होता है कि सेंटर में आपके पास वो होता है देखने वाला, और उसके इर्द गिर्द सारे क्या होते हैं, वो सेल्स बने होते हैं, वो रूम बने होते हैं, वो जेल बनी होती है, जिसमें सारे जो होते हैं प्रिजनर्स जो के कैद होते हैं उस गोल के अंदर या उस जेल के अंदर। तो वो जो एक बंदा होता है वो सबको नज़र आ रहा होता है, ठीक है, और वो एक बंदा सबको देख रहा होता है, सारे बंदे उसको नज़र आ रहे होते हैं और वो सबको नज़र आ रहा होता है। तो इस तरह करके वो क्या होता है, उनके बिहेवियर को कंट्रोल कर होता है, उनको डिसिप्लिनाइज कर होता है। कोई भी ये नहीं सोच के भाग सकता या कोई इस तरह की जो मेल एक्टिविटी नहीं कर सकता, मेल प्रैक्टिस नहीं कर सकता कि मुझे कोई नहीं देख रहा। उनको पता है कि वो बंदा उसको देख रहा है। तो हर किसी को ये डर होता है, हर किसी को ये होता है कि चांस होता है कि भाई वो मुझे देख रहा होगा, वो मुझे उसकी नज़र पड़ रही होगी, एक चांस है, प्रोबेबिलिटी है। तो इस तरह का इसको कहते हैं पनोप्टिकन मॉडल, ठीक है, जो जेरी बेंथम ने दिया था। तो कहते हैं कि इसी तरह हमारे जो सोसाइटी होती है उसमें भी यही होता है कि हमें अगर ये चीज़ आ जाए कि कोई हमें देख रहा है, तो आप अपने बिहेवियर को क्या कर लेते हैं, डिसिप्लिनाइज कर लेते हैं, डिसिप्लिन में ले आते हैं, और बिहेवियर को आप रेगुलेट करते हैं, कर सकते हैं, करवा सकते हैं, और आप बिहेवियर को कंट्रोल कर लेते हैं। तो इस तरह की सोसाइटी में आप उसको अपना डोमिनेंस शो करते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास मिशेल फूको का कॉन्सेप्ट, जिसकी स्पेलिंग्स हो रहा है MICHEL, माइकल बनता है, लेकिन आप इसको मिशेल पढ़ना है। फुकॉल्ट इसकी स्पेलिंग्स बनते हैं, लेकिन इसको फूको पढ़ा जाता है। तो मिशेल फूको जो पॉलिटिकल थॉट है वो आपको मैंने बता दिया है। हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी पर उन्होंने काम किया, बताया कि किस तरह एक सेक्स का, एक जेंडर का रोल होता है इसके अंदर, डिस्कोर्स के अंदर, थॉट के अंदर। ग्रीक और रोमन जो है वो क्या कहते हैं उसके अंदर, थॉट के अंदर या नॉलेज के अंदर। तो फ्रेंड्स होप्स आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा, थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा इसका पॉलिटिकल थॉट, उसके पावर का, नॉलेज का कॉन्सेप्ट। इफ़ यू लाइक माई वीडियो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू वेरी सून।